जनरेटर के नीचे इस कौम की बेटी है, हवा की बेटी है। जिंदगी में हादसा कैसे पेश आया कि आप दरबदर हो गई? मुझे घर से मार के निकाल दिया है कि तूने तो कोई बच्चा भी पैदा नहीं किया। तो वालिदैन और गैर फैमिली किधर है? अभी इस दुनिया में है भी नहीं वो। तालीम याफ्ता है, बीए किया हुआ। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक खातून है और बैठी हुई है, जमाना बड़ा खराब है। इज्जत का दिफा कोई ऐसे होता है, सर रात जागती हूँ। सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पार्क 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ ये जनरेटर देख सकते हैं आप। ये जनरेटर एक पार्क में पड़ा हुआ है, लेकिन इस जनरेटर के नीचे एक खातून है, इस कौम की बेटी है, हवा की बेटी है, जो इंतहाई दुख, गम और मुश्किल में है, जिसे हमारी, आपकी और हम सब की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहन बैठी हुई है, बिस्तर बना हुआ है और ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, जबकि ये ज़िंदगी गुजारने की जगह नहीं है। इनकी ज़िंदगी में हादसा कैसे पेश आया, बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह के साथ। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, मुझे बताएं कि ज़िंदगी में हादसा कैसे पेश आया कि आप दरबदर हो गई? ऐसे है कि 15 साल हो गए हैं शादी को ना। अच्छा। तो जब ज़मीन का बंटवारा होता है ना घर में माल वाल का, तो ऐसे कि जो मेरे शादी नलाब भी है, एंगेज भी है। अच्छा। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो उनको काम मिला। अच्छा। उन्होंने बस यही मुतालबा किया कि अब 4-5 साल से उन्होंने खुद रेंट पे देते हैं, जो मेरे जेठ हैं, तो ज़्यादा रेंट चल रहा है, उसके बाद 10,000 दे देते हैं। तो उसने कहा मेरा गुजारा नहीं है इसमें, तो भैया मुझे दे दें, मैं खुद चढ़ाऊँगा ना, तो मैं कोई कारोबार भी साथ कर लूँगा। इस बात पे दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हुई है। तो उसके बाद उसके भाई ने पुलिस वालों को पैसे दे के ना, तो 1 किलो चर्च डलवाई है और ये कहा है कि पुलिस वालों ने ना उसको, यानी कि उसने उनके साथ मुकाबला किया है, उसको अंदर काट दिया है। तो उसके बाद उन्होंने, मेरी सास है ना, मुझे घर से मार के निकाल दिया है कि तूने तो कोई बच्चा भी पैदा नहीं किया, चिड़ी का बच्चा भी नहीं। और मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें उसने अपनी बेटी और दामाद को दे दिया है। घर आपका था? जी जी। तो एक डबल पोर्शन और एक दुकान, उन दोनों का किराया जो वो के खातिर उन्होंने मुझे निकाल दिया कि इसको हिस्सा ना देना पड़े। और मेरे शौहर को कैद हो गई? हाँ, उसको अंदर करवा दिया, वो छुड़वा ही नहीं रहा है उसको। अभी तक कैद में है? हाँ जी, वो अंदर ही है। और उसकी ज़मीन और जायदाद पे कब्जा कर लिया? हाँ जी, उसके ऊपर माँ बैठी है, उसके भाई बैठे हैं। आप किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मियाँ वाले से जी। मियाँ वाली से। अच्छा मेरी बहन, आप मियाँ वाली से अब फिर लाहौर आ गई? जी, मैं जब से शादी फिर मैं लाहौर, क्योंकि मेरे भाई भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अम्मी अबू पहले प्यारे हो चुके थे। तो वालिदैन और गैर फैमिली किधर है? जी, वो उधर ही गाँव में। गाँव में? तो फिर वापस उनके पास चली जाती हैं? कह तो रही हूँ कि अभी इस दुनिया में है भी नहीं वो। तो अब छोटे छोटे भतीजे हैं, तो वो खुद चांद गाड़ी चला। वालिदैन भी मर गए, भाई भी मर गए, हाँ जी, सारे इंतकाल कर गए। अब आपके खून के रिश्ते नहीं हैं? खून के रिश्ते माशाल्लाह हैं, यानी कि भतीजे हैं, छोटे हैं, वो बच्चे अपना रोज़ी करें, बहनों की, अम्मी की, कि मेरी करेंगे। आप अभी इस हाल में यहाँ पे मौजूद हैं कि आपका कोई सानी, कोई वारिस नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और अभी भी आप कह रही हैं कि मेरे खून के रिश्ते जो हैं, तो मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजारे, मैं उनको तंग करना नहीं चाहती। जी जी। तो क्यों उन्होंने कभी हाल नहीं पूछा आके? वो तो जब भी फ़ोन करती वो पूछते हैं। वो देखिए, वो ना छोटे शहर में रहते हैं ना, उधर वो जितना शहर होता है उतनी कमाई होती है। तालीम याफ्ता है, बीए किया हुआ है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तालीम के बाद जब यहाँ लाहौर में आई थी, कोई नौकरी शोकरी कर लेती? जी, जॉब जो है ना हमारे में करने नहीं देते, मेरी बात शादी जो हो गई थी। तो यहाँ अपना खाने पीने का बंदोबस्त, गुजर बसर, लिबास ओढ़ना पहनना, बाथरूम कैसे मैनेज करती हैं सब? बस कुछ ऐसे लोग हैं जो ना मुझे दे जाते हैं। अच्छा। कपड़े वगैरह भी। और वो बाथरूम सामने ना वो है अपना, ये जूतियों की फैक्ट्री, उसके नीचे वाशरूम है, वो यूज़ कर लेती हूँ। आप यहाँ पर एक खातून है और बैठी हुई है, ज़माना बड़ा ख़राब है, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का। इज़्ज़त का दिफा कोई ऐसे होता है, सर रात जागती हूँ, कभी दाता साहब जाके बैठ जाती हूँ, कभी बादशाही मस्जिद पे, कभी इधर कभी उधर, दिन को सोती हूँ। मैंने आपका एक इंटरव्यू पहले देखा था, आप तिलावत या नात ख़्वानी बहुत बड़ी खूबसूरत करती हैं। हाँ जी जी, कुरान पाक तर्जुमा तशरीह से पढ़ी और सन्नात भी पढ़ती हूँ जी, कसीदे खान भी हूँ, ज़ाकरा भी हूँ, मौला की नूर खान भी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले देखने वालों को कुछ सुना दिया जाए। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व आलिक व हबीबल्लाह या नबी अल्लाह।
सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक वो जज़ाए खैर दे। सकीना, मुझे ये बताएं कि आगे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या सोचा आपने? मैं यही अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे हस्बैंड आए और मुझे बच्ची बच्चे अल्लाह पाक दे और हम भी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आप इस कौम की बेटी हैं, मोबाइल वगैरह है आपके पास? जी मोबाइल होते हैं, गुम हो जाते हैं अभी इस वक्त। कोई रब्ता करना चाहे तो नहीं कर सकता? नहीं जी। आप इस जगह पे अली पार्क में जनरेटर के नीचे बैठी हुई। हाँ जी। अल्लाह का कोई नेक बंदा, कोई गयूर इंसान आपकी मदद करना चाहे तो यहाँ आ सकता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये जो सकीना है जिनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि जिस जनरेटर के नीचे मैं 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अगर आप में से कोई गयूर इंसान, अल्लाह का नेक बंदा इस बहन की मदद करना चाहता है, इसके रोज़गार का बाइस बनना चाहता है या इसको ओढ़ने पहनने में मददगार साबित होना चाहता है, अल्लाह से तिजारत करना चाहता है, तो ये अली पार्क है, दाता दरबार की हदूद है। अली पार्क बहुत मारूफ़ और मशहूर ये जगह है। यहाँ पर ये जनरेटर है, इसके नीचे ये खातून बैठी हुई है। तो खुदारा आइए, अपनी आखिरत का समा कीजिए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाक 24/7 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।